अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आपने ये बात किसी से सुनी है कि फ़लानी जगह पे कोई पीर साहब रहते हैं, कोई बाबा रहते हैं जो जिन्नात के साथ बात करते हैं, मोहलिक बीमारियों यानी फेटल डिजीज़ को जड़ से मिटाते हैं और ब्लैक मैजिक का तोड़ करते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये बात नहीं सुनी है तो हो सकता है आइंदा आप ये बात ज़रूर सुनेंगे। दोस्तों, मुल्क भर में और रियासत में हर नए दिन किसी न किसी फ़र्ज़ी पीर या कोई ना कोई फ़र्ज़ी आमिल एक्सपोज़ हो जाता है। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि आखिर ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं। दोस्तों, ये अजीब बात नहीं है, बल्कि संजीदा और तशवीशनाक बात यह है कि आखिर लोग इनके हनी ट्रैप में, इनके झांसे में कैसे आ जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इन्हीं वजूहात पे बात करूँगा। दोस्तों, एक बुनियादी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि असल में इंसान आजिल है, हेस्टी है। ये जब भी इसे कोई मुसीबत, कोई परेशानी आन पड़ती है, कोई उलझन आन पड़ती है, तो ये हाथ पैर मारने लगता है, ये शॉर्टकट्स ढूंढता है और अपनी परेशानी का बहुत ही शॉर्टकट में उसका मदावा चाहता है। यही वो मरहला होता है जहाँ पे ये जाली आमिल और फर्जी पीर इनकी वल्नरेबिलिटीज़ को एनकैश करते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि हम आपके मसाइल चुटकी में दूर कर देंगे, इसके लिए सिर्फ आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ खैरात करनी पड़ेगी। दोस्तों, दूसरी वजह जो इनके झांसे में आने की है वो है सुपरस्टिशंस। दोस्तों, हम अपने आप को कितना भी रासुल अकीदा कहें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर दूसरे कल्चर्स के थ्रू जो सुपरस्टिशंस और तवहम परस्ती जो इस रास्ते से आई है, वो कहीं ना कहीं उसके रेमिनेंट्स हमारे शख्सियत में मौजूद होते हैं। और इसी फियर, इसी सुपरस्टिशन को, इसी तवहम परस्ती को ये जाली पीर एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। दोस्तों, तीसरा और एक और अहम जो वजह है वो ये है कि अमूमन आपने देखा होगा कि इन पीरों के जासे में आने वाले जो हमारा तबका है वो ख़वातीन का है, औरतों का है। आपने भी सोचा होगा कि आखिर ज़्यादा औरतें ही क्यों इन लोगों के झांसे में आ जाती है। तो उसकी वजह ये है कि औरत इमोशनली सेंसिटिव होती है, बहुत ही टेंडर होती है, फियर उसके ऊपर जल्दी गलबा पा लेता है, इमोशनल इंटेलिजेंस उस हद तक मजबूत नहीं होती है। यही वजह होती है कि ये पीर जो हैं उनको बेवकूफ़ बनाने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो दोस्तों, अब इससे कैसे बचा जा सके, मुझे लगता है वीडियो बड़ी लंबी होगी, तो मैं कुछ जल्दी से कुछ नुकात आपके सामने रख देता हूँ। दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि हमें ये समझना होगा कि बहसत मुसलमान कुरान और सुन्नत असल में तवहम परस्ती का ख़ात्मा करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर कुरान और सुन्नत के नाम पर ही आपको कोई तवहम परस्ती की तरफ लेके जाए तो इससे बड़ा कोई अलमिया नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हम इन पीर हजरात को जो फेक होते हैं उनको देखते रहते हैं कि वो उनका हाइजीन अच्छा नहीं होता, उनके बाल परांगदा होते हैं, उनके दांत साफ़ नहीं होते हैं, गंदे होते हैं, उनके उनसे बू आती है। वो उस तरह से जो है जिस तरह से हमें इस्लाम में कहा गया है कि जीनत और आराइश के साथ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, इस तरह नहीं होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन पीरों के अंदर जो है शरिया को ऑब्ज़र्व नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान का इनको इल्म नहीं होता। अक्सर ये लोगों को कुछ मंतर पढ़ के जो है उनके ऊपर किसी तरह का इम्प्रेशन डाल देते हैं, लेकिन हकीकत में इनके पास सही जो शरीयत का इल्म है वो नहीं हो सकता है। एक और चीज़ जिससे मुझे लगता है मैं अपनी बात शायद नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ से भी आप अच्छी अच्छी चीज़ें ले वो आप ले लें। तो एक और चीज़ जो है वो ये है कि हमारे अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक और रीज़न होना चाहिए। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ये पीर जो है ये इस तरह की डिमांड्स करते हैं जो बहुत ही अजीब होती है। मसलन आप
ایک کالا مرغا لائیں گے، فلانی پیڑ کے نیچے باندھ دیں گے، فلانی جگہ پہ یہ تعویذ رکھیں گے، یہ اس دن یہ کام کریں گے، اس دن وہ کام کریں گے. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنی بات میں مستقل مزاج نہیں ہوتے، ویور کرتے ہیں، ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی بہت سارے عاملوں کا، فرضی پیروں کا بانڈا پھوٹ چکا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس ماہ رمضان میں ہم قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہیں، اور ہم دیکھیں کہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں ان توہم پرستی اور ان جعلی فیک باباؤں کے چنگل سے ہٹانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں مہیا کی ہے، میسر رکھی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معوذتین دیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اسی طرح کی بہت ساری جامع دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، جس سے ہم ہر طرح کی مشکل میں اللہ سے رجوع کر کے ان مسائل کا مداوع چاہ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں میں نہیں کہہ پایا ہوں. ڈسکرپشن میں، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان سب چیزوں کا تذکرہ ہوگا. آپ سے اجازت